पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर देर रात तेज धमाका हुआ। धमाके की गूंज कई इलाकों तक सुनाई दी। अब तक 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 11 लोग घायल हैं। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। पाक में बड़ा धमाका। पूरे शहर में गूंजी आवाज। आसपास धुएं का गुबार। बीच सड़क पर आग की लपटें, लोगों के बीच अफरा तफरी और चीथड़ कर उड़ी कारें। तस्वीरें पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची की हैं, जो रविवार देर रात धमाकों से थर्रा गया। कराची के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके के बाद सड़क पर बड़ी आग की लपटें दिखी, जिसका अंदाजा बाद में उठे धुएं के गुबार और चीथड़ उड़ी इन गाड़ियों की तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी अलगाववादी मिलिटेंट ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि धमाका चीनी नागरिकों को टारगेट करके किया गया था। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का दावा है कि चीनी नागरिकों पर किया गया हमला था। जहां धमाका हुआ वो क्षेत्र और वहां खड़ी गाड़ियां आमतौर पर वीआईपी प्रोटोकॉल वाहनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। कराची ही नहीं, पाकिस्तान में एक के बाद हो रहे धमाके बताने के लिए काफी हैं कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला अब खुद इसकी चपेट में है। आतंकवाद ही पाकिस्तान को अब डसने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, जहां पर इजराइल ने बेरूत में हमले किए। बालबेक शहर में ये जोरदार अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। लगातार लेबनान निशाने पर है इजरायली सेना आईडीएफ के, और आईडीएफ ने बेरूत में ताबड़तोड़ हमले किए। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बालबेक शहर जहां पर कई इमारतों को इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया है। लेबनान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बेरूत में आईडीएफ ने कई हवाई हमले किए, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन हवाई हमलों में बालबेक शहर में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तो बेरूत में आईडीएफ लगातार हमले कर रही है, खासकर लेबनान के बेरूत में उन तमाम इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हो सकते हैं, उनका हेडक्वार्टर हो सकता है। और इसी कड़ी में जो बड़ी जानकारी मिल रही है, इस बार निशाने पर आ बालबेक शहर, जहां पर कई इमारतों को हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया गया। कई इमारतें ध्वस्त हो गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान पर इजरायली हमले की तस्वीरें, लगातार हमले तेज हो गए हैं, और बेरूत में आईडीएफ ने कई हवाई हमले किए। जानकारी के बालबेक शहर में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। इजरायली सेना लगातार कोशिश यही कर रही है कि जितने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने, उन सबको ध्वस्त कर दिया जाए। हाल ही में हिजबुल्लाह चीफ को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद से लगातार ईरान भी गुस्से में है, हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे हैं हमले इजरायली सेना के बेरूत पर। बेरूत में जहां जहां भी हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और यह बताया जा रहा है कि अब जो ताजा हमला किया गया है, उस हवाई हमले में बालबेक शहर में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। आशंका यह है कि हिजबुल्लाह के ये हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एरियल व्यू देखिए किस तरीके से वहां मौजूद जो तमाम इमारतें हैं, जिनको लेकर आशंका थी कि हिजबुल्लाह के ठिकाने यहां हो सकते हैं, उनको एक एक कर ध्वस्त कर दिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, संदिग्ध ठिकानों पर आईडीएफ ने बमबारी की है। संदिग्ध ठिकाने वो ठिकाने जो हिजबुल्लाह के हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने यहां पर बमबारी भी की है। हिजबुल्लाह के संदिग्ध ठिकानों को टारगेट किया गया है। मलबे से ढकी लेबनान को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली वो तमाम सड़कें मलबे में तब्दील हो गई हैं। ये वो ठिकाने हैं
जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर आईडीएफ को शक है, यहां पर हिजबुल्लाह के लोग छिपे हो सकते हैं, उनके ठिकाने हो सकते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हवाई हमलों के जरिए बाल्बेक शहर में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, तो यह बताया जा रहा है कि बमबारी भी की गई है। लगातार हिजबुल्लाह के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बना रही है आईडीएफ। और जो लेबनान के दूसरे शहर से जोड़ने वाली सड़कें हैं, यह बताया जा रहा है कि वो तमाम सड़कें अब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ईरान लगातार धमकी दे रहा है इजराइल को कि अगर इजराइल की तरफ से कोई भी पलटवार किया जाता है तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इस बीच इजराइल नहीं रुक रहा है, लेबनान लगातार ठिकाने पर है। और देखिए, सबको संभावना यह भी है कि इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने जबरदस्त अटैक किया था। उसके बाद से इजराइल गुस्से में है, लेकिन सबसे पहले वो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को ध्वस्त कर देना चाहता है। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात चेन्नई की करेंगे। दरअसल चेन्नई के एक रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है और इस भगदड़ में 6 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल तमाम लोग जो है वो एयर शो देखने पहुंचे थे और एयर शो देखने के बीच इस तरह से भीड़ वहां पर पहुंची कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है। सटीक और स्पष्ट कारण क्या है इस भगदड़ को लेकर, इसको लेकर अभी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन चेन्नई के एक रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची एयर शो देखने के लिए। दरअसल लाखों की संख्या में चेन्नई लोग पहुंचे थे और इस दौरान इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में घायल हैं। और ये वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी, लोग धक्का मुक्की करते नजर आएंगे और सब इस होड़ में थे कि वो जल्द से जल्द एयर शो के उस स्पॉट पर पहुंच सके जहां से वो एयर शो देख सके। और यही भीड़, यही धक्का मुक्की 6 लोगों की मौत का कारण बनी है। फिलहाल इस भगदड़ की असल वजह क्या थी, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब एयर शो देखने वालों की तादाद के बारे में सरकार और सिस्टम को जानकारी थी, तो समुचित व्यवस्थाएं आखिर क्यों नहीं की गईं? और उधर चेन्नई के मरीना बीच पर भारतीय वायुसेना के एयर शो में हुई भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई है, ये जानकारी मिल रही है। तो इस घटना में करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद से विपक्ष तमिलनाडु सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और आखिरकार किस तरीके से पूरी घटना घटी और अब के सवाल पूछे।